प्रांजल हत्याकांड में परिजनों सहित स्थानीय लोगों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर किया थाने का घेराव, भारी पुलिस बल तैनात। प्रांजल हत्याकांड के नाबालिग आरोपियों को तो जेल भेज दिया है, वहीं परिजन सीईडी जांच के साथ 3 अन्य मांगों को लेकर सैकड़ों लोगों के साथ देवरी थाने का घेराव किया। वहीं स्थिति बिगड़ते देख भारी पुलिस बल और वज्र वाहन को बुलाया गया। 4 घंटे की मशक्कत के बाद चारों मांगों को मान लिया गया है। रायसेन जिले के देवरी थाना क्षेत्र में स्कूली छात्र की सहपाठी स्कूली छात्रों ने हत्या कर दी। 2 माह बाद पुलिस को अनुसंधान के बाद नाबालिग 3 आरोपियों से पूछताछ कर मृतक के शव की अस्थियों और कपड़ों से पहचान कर ली थी। वहीं परिजनों से आज 4 सूत्री मांगों को लेकर सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव किया। 4 घंटे तक तनाव की स्थिति बनी रही। भारी पुलिस बल तैनात रहा। परिजनों की चारों मांगे पुलिस द्वारा मानी गई। नहीं दरुआ रुआ को मत बुलाओ यार। मैं बुलाया नहीं तो फिर क्यों खराब कर रहे हो? के जवाब दो, अच्छी बात है, आप करिए भाई, मानवता का नाम है। कोई पहला ये बच्चों की आप रैली निकलवा रहे हैं जबकि पूरे तहसील में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है। क्या इस चीज़ की अनुमति लेना आपने उचित नहीं समझा? अगर बच्चों को कुछ हो जाता है कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या इतने गैर जिम्मेदार होना अच्छी बात है? आप बच्चों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और आप लोग ही रैली निकलवा रहे हैं जबकि पता है कि पूरा छावनी बना हुआ है देवी तहसील में। ये उचित है क्या? मेरा निवेदन है जूनियर शिक्षा अधिकारी है उनके लिए पत्र लिखा, स्कूल संचालक उनके लिए मैं बिल्कुल विद्यालय की कार्रवाई के लिए शिक्षा अधिकारी के लिए पत्र लिखिए। बिना अनुमति के आप स्कूली बच्चों से कैसे रैली निकलवा रहे हैं? दूसरी बात, अगर बच्चे स्वयं से भी निकाल रहे हैं तो क्यों निकालने दे रहे हैं आप लोग? क्या आपका दायित्व नहीं बनता? आप एक बच्चे के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और सैकड़ों बच्चों को आपने रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। चलो छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ ये जो है इसमें पूरा स्टाफ निलंबित होगा, टर्मिनेट करो सालों को। एसपी तक टर्मिनेट होगा, इस पब्लिक के सामने बयान होगा और आप करवाएंगे। ठीक है, उसने हमारे घर पे आके ये बोला था कि जनप्रतिनिधियों ने बच्चों पर कार्रवाई नहीं होने दी, हमें उन जनप्रतिनिधियों के नाम चाहिए और इस पब्लिक के सामने आपके एएसआई वो जो नहीं उससे पूछो, नहीं बुल पाया, वो भी हत्यारा है, सबके नाम आज चाहिए। आज यहाँ क्लियर नहीं होगा, कोई गन नहीं जाएगा। नहीं वो कलेक्टर साहब आज यहाँ क्लियर होगा, जब कर जाएगा आदमी नहीं जाएगा ही नहीं अगर क्लियर। क्या मामला है, कहाँ तक पुलिस पहुंची है और क्या खुलासा हुआ है? ये थाना देवरी की घटना है। 18 अक्टूबर के दिन में ये बालक जो प्रांजल दास जो है वो अपने घर से गया हुआ था। उसके बाद वो घर वापस नहीं आया तो माता पिता के द्वारा, परिजनों के द्वारा सर्च किया गया। बाद में जब ना मिला तो घर थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उसमें थाने पर एफआईआर रजिस्टर्ड की गई और लगातार उसके बाद से प्रयास किए गए उसको ढूंढने के लिए। विभिन्न जो टीमें बनाई गई अन्य जिलों में जहाँ पर भी परिजनों के द्वारा जानकारी मिलती गई और पुलिस के जो फैक्ट्स आते गए तो उस पर काफ़ी कुछ सॉर्ट आउट किया गया, उसको देखा गया। इन्वेस्टिगेट करने के दौरान अभी 18 तारीख को चूँकि उसकी बॉडी यहाँ पर किले पर देवरी में ही पहाड़ पे मिली और उसमें फिर अग्रिम जो कार्रवाई होती है पीएम वगैरह कराया गया और जो उसके नामजद आरोपी थे 3 आरोपियों को उसमें गिरफ्तार किया गया है और को अभिरक्षा में लेकर जेल पहुँचाया। आज परिजनों की किस तरह की मांग थी? परिजन चूँकि आज आए हुए थे, वो उनका कहना था कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं तो इसकी सूक्ष्मता से जांच की जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम इसमें
चूँकि सूचना से जांच कराएंगे और उनकी मांग थी कि सीआईडी जांच कराई जाए, तो हमारे द्वारा यहाँ से वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके वरिष्ठ स्तर पर सीआईडी जांच के लिए प्रस्ताव भेजा। लेकिन सर सीआईडी जांच तो लगभग 3-4 साल लग जाता है, कम से कम उसके। देखिए ऐसा नहीं है, 3 से 4 साल लगभग लग कोई जाते भी हैं। जांच ऐसा नहीं है कि 3 से 4 साल लगेगा। जो जांच है उसके जो फैक्ट्स आते जाते हैं, फैक्ट्स के आधार पे उसमें शीघ्र कार्रवाई की जाती है। सर कहीं ना कहीं परिवार वालों ने पुलिस पे भी आरोप लगाए कि पुलिस की मिलीभगत से इतना बड़ा कांड देवरी में हुआ है। अब जो लोगों का कहना है और चूंकि इसमें पुलिस ने प्रयास किए हैं और पुलिस के द्वारा ही बॉडी रिकवर की है अपने फैक्ट्स के आधार पे, और भी जो उसमें अभी आवेदन भी दिया है, तो उन तथ्यों पे भी जांच की जाएगी। सर और नाबालिग जो आरोपी जिनसे आपने पूछा होगा, तो क्या है पूरी ये वारदात का क्या कहानी थी? चूँकि ये यहीं स्कूल में पढ़ते थे और एक उसमें जो था 12th क्लास का था और 2 बच्चे जो थे वो 10th क्लास के थे। तो इनके द्वारा किसी बात को लेकर विवाद हुआ है, तो उसी दौरान ये वहाँ पर पहाड़ पे गए और उसमें फिर ये हत्या जैसी घटना घटित हो गई है। तो फिर उसमें सर छोटे से मामले में इतनी बड़ी हत्या तो होती नहीं, कुछ पुलिस किस नतीजे पे पहुंची, किस वजह से हुआ ये सारा कांड? वजह और ये सारी चीज़ें जो चूँकि विवाद के कारण ही ये सारी चीज़ें आई है, और अभी इस पे अभी आज चूँकि उस कुछ फैक्ट्स आवेदन में उनके द्वारा दिए गए, तो उस पर अभी सभी बिंदुओं पे जानकारी एकत्र। तो अभी पुलिस को नहीं मालूम तो कि किस वजह से मतलब ये हत्या की गई है? वजह जो आई है अभी तक जो जांच में आया है उसमें तो यही है कि चूँकि इनके बीच में विवाद हुआ है किसी बात को लेकर, और विवाद के दौरान ही आपस में तू में हुई है और फिर झड़प हुई है आपस में। सर दो महीने से पुलिस परेशान हो रही थी सुराग के लिए, तो पुलिस सुराग तक कैसे पहुंच पाई सर आरोपियों को? चूँकि बहुत सारे एंगल पे काम करना होता है और लगातार हर एंगल पे काम कर रहे थे। जो सस्पिशियस एंगल्स आते गए उसको सबको क्लियर करते गए, और क्लियर करने के बाद ये एंगल हमें मिला, क्लू मिला, और उस पर हम आगे बढ़े, जिसमें यहाँ तक हमारी इन्वेस्टिगेशन